हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 को, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर रिवीजन करके जाने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। इनको उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा से आशय अंतरिक्ष में किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से होता है। खगोलविदों के अनुसार जब एक सितारा अपना जीवन चक्र समाप्त करके अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है, तो वह एक भयंकर विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को ही सुपरनोवा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूगर्भिक समय मापनी क्या है। इसका उत्तर यहाँ पर भूगर्भिक समय मापनी यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है। भूवैज्ञानिक व जीवाश्म वैज्ञानिक आदि इसका प्रयोग पृथ्वी के संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में हुई समस्त घटनाओं के समय का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। वस्तुतः यह मापनी इस तरीकी यानी स्ट्रेटिग्राफी को समय के साथ जोड़ती है। इस मापनी में पुराने काल की घटनाएं नीचे जबकि नवीन घटनाएं ऊपर दर्ज की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूकंपित तरंगों के नाम लिखो। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होकर पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, जो केंद्र से सभी दिशाओं में प्रसारित होती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। दूसरी है एस तरंगे, जिन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। तीसरी है एल तरंगे, जिन्हें सतही तरंगे भी कहा जाता है। तो ये 3 तरंगे होती है, आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, भूसन्नति क्या है। इसका उत्तर यहाँ पर भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान की अपेक्षाकृत पुरानी संकल्पना है। हालांकि इसका प्रयोग अभी भी ऐसे छिछले सागरों अथवा सागरीय द्रोणियों के लिए किया जाता है, जिनमें अवसाद जमा होने और तली के धसाव की प्रक्रिया चल रही हो। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बाद भूसन्नति का परिकल्पना अब पुरानी पड़ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, टेक्टोनिक प्लेट मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्यतः प्लेटों के किनारों यानी मार्जिन्स को 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है रचनात्मक किनारा यानी कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। दूसरा है विनाशात्मक किनारा यानी डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। तीसरा है संरक्षी किनारा यानी कंजर्वेटिव मार्जिन्स। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से 2 का उत्तर आपको देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का होता है और इनका उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में देना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया था, आग्नेय व अवसादी चट्टानों में 3 अंतर बताइए। तो यहाँ पर आग्नेय व अवसादी चट्टानों में 3 प्रमुख अंतर दिए गए हैं। पहला अंतर यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के बारे में, इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है, जबकि अवसादी चट्टानों से विभिन्न आकार एवं प्रकार के अवसादों का परतों के रूप में जमा होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। बात करें आग्नेय चट्टानों की, तो पृथ्वी के उद्भव के बाद सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इसीलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें या जनक चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें अवसादी चट्टानें ही होती है। तीसरा अंतर क्या है, आग्नेय चट्टानें, इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, तांबा व सोना आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जबकि अवसादी चट्टानें,
इन चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व कोयले आदि के भंडार होने की संभावना अधिक होती है। तो ये 3 मुख्य अंतर होते हैं आग्नेय व अवसादी चट्टानों में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जियोजेन एवं यारडंग में क्या अंतर है? यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा जियोजेन तथा यारडंग ये दोनों ही पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। इन दोनों में अंतर को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। जियोजेन यह एक दवातनुमा आकृति है, यानी कि दवात के आकार की होती है, जिसका कठोर चट्टानों से निर्मित ऊपरी सिरा टोपी की तरह नजर आता है। इसका निर्माण मुलायम चट्टानों के पर्दन के कारण होता है। इसमें कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती है। चट्टान की दरारों में ओस भरने और रात में तापमान के कम होने से मुलायम चट्टानों का पवन द्वारा अपर्दन होने लगता है। यार्डंग क्या है? कठोर एवं मुलायम संरचना वाली चट्टानों के स्तर जब लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन के प्रवाह से मुलायम चट्टान का अपर्दन हो जाता है। इस प्रकार कठोर सेलों के मध्य कोमल सेल के अपर्दन से कठोर चट्टान के पार्श्व में नालीनुमा संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार की निर्मित संरचना को यार्डंग कहते हैं। यार्डंग प्राय पवन की दिशा में समानांतर रूप में होती है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ओजोन मंडल का क्या महत्व है? इसका उत्तर है यहाँ पर समताप मंडल सीमा के ऊपर ओजोन मंडल का विस्तार 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता है। कतिपय विद्वान इस मंडल को समताप मंडल की ऊपरी परत स्वीकार किए हैं। यह मंडल प्रकृति का वरदान है। इसकी उपस्थिति के कारण ही धरातल पर जीव जंतु एवं वनस्पतियों का जीवन संभव हो पाया है। ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों का 95% अवशोषण करती है, जिस कारण ये गैस सीधे धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। यदि धरातल में इनकी प्राप्ति यथारूप में होती तो उसका तापमान बढ़ जाता तथा उस पर जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। साथ ही साथ अवशोषण की क्रिया के कारण इस मंडल का तापमान अधिक हो जाता है। ओजोन मंडल में 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में वृद्धि होती है, जो निरंतर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। कभी कभी इस मंडल में ताप प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थॉमसन ने 1920 ईस्वी में इस परत की खोज की थी। जलवायु की दृष्टि से यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परत के कारण ही सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। यदि ये सीधे धरातल पर पहुंचती तो अनेक जलवायु की घटनाएं घटित होती और प्रकृति के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर मैं केवल आपको क्वेश्चन ही बताऊँगा, आपको उत्तर खुद से ही याद रखने हैं। केवल दीर्घ प्रश्नों के मैंने उत्तर नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य तप किसे कहते हैं? पृथ्वी तल पर सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, विश्व में चक्रवातों व प्रति चक्रवातों का वितरण समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं? प्रवाल भित्तियों से संबंधित आकृतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, जीवोम से आप क्या समझते हैं? विश्व के आधारभूत जीवोम का वर्णन कीजिए। तो यह आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का भली भांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।